सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। आज़ादी की अमृत गाथा के 64वें अंक में मैं RJS भेंटकर्ता प्रेम प्रभाजा रिटायर्ड शिक्षिका मध्य प्रदेश इंदौर से सकारात्मक भारत आंदोलन के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर, यह कार्यक्रम बिहार में हो रहा है, इसलिए मैं काफ़ी प्रफुल्लित हो रही हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। बिहार के प्रभारी और उदय मन्ना जी का बहुत बहुत आभार। मैं भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पर 2 शब्द बोल रही हूँ। 14 अप्रैल 1962 पर उनके अवसान दिवस पर RJS परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक थे। उन्हें 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था। भारत में उनका जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म मैसूर कर्नाटक के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुक में 15 सितंबर 1860 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकाचम्मा था। पिता संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान से पूरी की। गरीबी के कारण उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए ट्यूशन करना पड़ा। BA की परीक्षा में अव्वल आने के कारण मैसूर सरकार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मदद की। उन्होंने BE की उपाधि प्रथम स्थान से किया। नासिक में उन्हें इंजीनियर पद पर नियुक्त किया गया। एक बार कुछ भारतीयों को फैक्ट्री में कार्य प्रणाली देखने के लिए भेजा गया। उसे देखने के लिए 75 फीट ऊंची सीढ़ी से देखना था। ज़्यादातर लोग पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। दक्षिण भारत के मैसूर कर्नाटक को एक विकसित एवं समृद्धिशाली क्षेत्र बनाने के लिए MUE का अभूतपूर्व योगदान है। स्वतंत्रता के पहले ही उन्होंने कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन स्टील वर्क, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत अनेक कई महान उपलब्धियां उनके कड़े प्रयास से संभव हो पाई। इसलिए उन्हें कर्नाटक का भागीरथ भी कहते हैं। 34 वर्ष की अवस्था में सुकूर कस्बे को पानी भेजने का प्लान तैयार किया। एक ब्लॉक सिस्टम स्टील का दरवाज़ा बनाया जिससे बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद हो। उनके इस सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश सरकार ने मुक्त कंठ से की। उन्हें चीफ इंजीनियर बनाया गया। बांध निर्माण के दौरान देश में सीमेंट नहीं बनता था। उन्होंने मोर्टार तैयार किया जो सीमेंट से ज़्यादा मजबूत था। 1912 में उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। वे शिक्षा की महत्ता को समझते थे। अपने कार्यकाल में 10,500 स्कूलों की संख्या बढ़ाई थी। वे किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते थे। 98 वर्ष की उम्र में प्लानिंग पर एक किताब लिख रहे थे। उनकी सकारात्मक सोच के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, आपके चिर यौवन का रहस्य क्या है? उन्होंने कहा, बुढ़ापा जब मेरा दरवाज़ा खटखटाता है तो मैं भीतर से जवाब देता हूँ, विश्वेश्वरैया घर पर नहीं है। वह निराश होकर लौट जाता है। बुढ़ापे से मेरी मुलाकात नहीं हो पाती तो वह मुझ पर हावी कैसे हो सकेगा? देश की सेवा और हितकारी उनकी उपलब्धियां गिनाई नहीं जा सकती। जब वे 100 वर्ष के हुए तो भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी कर उनका सम्मान बढ़ाया। वे ईमानदारी, त्याग
मेहनत आदि गुणों से संपन्न थे। एक बार ट्रेन में यात्रा करते हुए अचानक ट्रेन रुक गई। उन्होंने जंजीर खींची थी। सभी ने उन्हें भला बुरा कहा। गार्ड ने पूछा, आपने क्यों जंजीर खींची? उन्होंने कहा, कुछ ही दूरी पर पटरी उखड़ी हुई है। उनसे पूछा गया, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, पटरी से गूंजने वाली आवाज़ से पता चला। सही में ऐसा ही था। उनकी सूझबूझ से सबकी जान बच गई थी। गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया हूँ। सभी ने उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, आप लोगों ने जो मुझे कहा वो मुझे याद नहीं है। ऐसे थे विश्वेश्वरैया। 101 वर्ष की अवस्था में 14 अप्रैल 1962 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत और विश्व के लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। पुनः आरजेएस की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, सकारात्मक भारत।